जय जगन्नाथपुरी। आप सभी को नमस्कार। आप सत्याग्रह पे हैं इस समय, और इस समय हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हैं। दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो नंदी घोष, बलभद्र और तालध्वज, ये 3 अलग-अलग रथ हैं, और भगवान इसमें आरूढ़ होकर के अपनी रथ यात्रा के लिए जाएँगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि धर्म, अध्यात्म और राजनीति का समावेश करते हुए भारत के विभिन्न भागों में जो तीर्थ स्थल है, जो धर्म की मर्यादा है, उसका पालन करते हुए आपको कुछ यात्राएँ दिखाएँ। हम आपको राजनीति और समाज में चल रही हलचल को दिखाएँ और आपको बताएँ कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रहस्य क्या है। इस समय हम जगन्नाथपुरी में हैं, और वो दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि भगवान का जो गुंबज है भगवान के मंदिर का, और उनका जो ध्वज है वो आपको दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि भगवान के गुंबज का जो दर्शन है वो भगवान का ही दर्शन कहा जाता है, इसलिए वो फल प्राप्त होता है भगवान के जो मंदिर का जो गुंबज है उसके दर्शन करने से। इस समय हम जगन्नाथपुरी में हैं, आषाढ़ मास का महीना है, हल्की-हल्की बारिश हो रही है, और किस प्रकार का दृश्य है ये शब्दों से कह पाना आसान नहीं है, क्योंकि जो सुख आँखें जानती हैं वो आँखों के पास मुख नहीं, भाषा नहीं होती बोलने की, तो वो कैसे बोलें? तो जीवा नहीं है आँखों के पास, लेकिन जिस समय भगवान का जो आनंद है वो प्राप्त हो रहा है, देश के कोने-कोने से जो लोग हैं वो खींचे चले आ रहे हैं, और जगन्नाथपुरी में स्वयं जो रत्नाकर है, जो समुद्र है, जिनका कोई पार नहीं है, जिनकी गहराई का कोई था नहीं है, वो स्वयं अपनी ज्वार-भाटा से लहरों के माध्यम से बार-बार तटों को छू कर के भगवान जगन्नाथ को वो प्रणाम कर रहे हैं। आषाढ़ मास के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा, और इस समय हम मंदिर कॉरिडोर में हैं। भगवान के मंदिर के आसपास किस प्रकार का जो अभी हलचल है, किस प्रकार का जनसैलाब है वो दिखा रहे हैं, आपको मंदिर दिखा रहे हैं, आपको भगवान की लीलाओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ किस प्रकार से देवी सुभद्रा और बलभद्र के साथ निकल कर के नगर भर के में भ्रमण करते हैं, और अपने संसार के लोगों का, जीवों का जो सुख-दुःख है स्वयं देखते हैं। भगवान विष्णु जी ही स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में यहाँ विराजमान हैं, और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कृष्ण जब अपना पंच शरीर पंचतत्व में विलीन करके गए, तो उनका जो दिल है, जो उनका आत्मा तत्व है, वो यहीं पे था, और जो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने लकड़ी का प्रतिमा बना के उसमें उन्हें स्थापित किया, और ये गुंडीचा बाड़ी जो जो यात्रा यहाँ जगन्नाथपुरी से चल कर के गुंडीचा बाड़ी तक जाती है, वो भगवान का घर है गुंडीचा बाड़ी, और वहीं पे विश्वकर्मा जी ने भगवान को उसमें स्थापित किया था। तो भगवान जगन्नाथ को जानने वाले लोग, वैष्णव धर्म और परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, वो इस समय जगन्नाथपुरी में खींचे चले आ रहे हैं। महाप्रसाद को खा करके लोग आह्लादित हो रहे हैं, और उनके जीवन में जो आत्मा का आनंद है वो और बढ़ता जा रहा है, प्रेम जो है भगवान के प्रति और बढ़ता जा रहा है। और जगन्नाथपुरी में इस समय जिस प्रकार का वातावरण है, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, मानसून का महीना है, धान की रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग चल रही है चारों तरफ, और उस समय भगवान का नगर भ्रमण के लिए निकलना, जिस समय पूरा विश्व जो है वो संकट में है, और अलग-अलग जो देश है वो अभी विश्व युद्ध की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस समय संकट की घड़ी में भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करने के लिए नगर भ्रमण पे आ रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएँ, लोगों से बातचीत करें, और आपको बताएँ कि किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुरी में है। सबसे बड़ी बात सिर्फ धर्म, आस्था की नहीं है। आज जगन्नाथपुरी में जिस प्रकार का वातावरण और लोगों का आना, और लोगों के अंदर जो प्रेम दिख रहा है, उसको देख कर के लगता है कि जैसे जो वैष्णव परंपरा है, जो सनातन धर्म है, वो आज और मजबूत हो रहा है। लोग, ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है वो बहुत बढ़ गए हैं पृथ्वी पे, लेकिन जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से जो पाप दूर होते हैं और लोगों को मोक्ष मिलता है, लोग अपने संकटों का समाधान चाहते हैं, इसलिए एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस विशेष रथ यात्रा का कार फेस्टिवल हम अभी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से दिखा रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि एक माध्यम, जिसके माध्यम से आप दर्शन और
दर्शन का फल आपको मिले। हम प्रयास कर रहे हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से भारत में हो रही विविधताओं का दर्शन आपको कराएँ और प्रतिबद्ध हैं इसके लिए कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सभी का समाधान हो, समाज में समरसता आए, समाज में जो सरलता आए, लोग जो हिंसा भावना है उसका त्याग करें। और जब हम ये सारी बातों का अनुसरण करेंगे, जब हम वैष्णव धर्म को समझेंगे, जब हम जान पाएंगे कि धर्म क्या है, सनातन क्या है और भगवान जगन्नाथ की जो लीलाएं हैं, उनसे जुड़ने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम प्रेमी बने। सभी जीवों में आत्मा का ही, भगवान का ही स्वरूप है और जगत के नाथ जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनके दर्शन का वही सारा जो स्वरूप है अभी जगन्नाथपुरी में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सत्याग्रह की इस विशेष यात्रा पे हैं, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हम प्रयास करते रहेंगे कि आने वाले समय में भी आपको जो सूचनाएं हैं, जो दर्शन है, जो भारत की विविधता है उसको दिखाते रहें। फिलहाल आप ये विशेष दर्शन कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से और ये मंदिर है भगवान जगन्नाथ का। आप स्वयं देख कर के समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की जो यहाँ पूजा होती है वो कितना भव्य तरीके से होता है। और जो यहाँ के पंडा हैं, जो शंकराचार्य भगवान हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। जो यहाँ के राजा हैं वो पूजा करते हैं भगवान की। और रथ में आरूढ़ होकर के जब भगवान निकलते हैं तो स्वयं समुद्र की लहरें भी उछल उछल करके भगवान के स्वागत के लिए लालायित होती हैं। उड़ीसा के समुद्री तट पे जब भी कोई दर्शन का प्रारूप, जब भी मानसून का महीना आता है तो भगवान जगन्नाथ आषाढ़ मास के महीने में रथ यात्रा पे आरूढ़ होकर के नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और तटों के समीप जो धीरे धीरे एक शहर सा मेले के रूप में बसता हुआ जाता है, ये सभी के जीवन में सुख कारक होता है। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी को जय जगन्नाथ।